हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की। कल हमने पढ़ा कि ये समझा कि डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ द डिमांड, और क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है। उसके साथ साथ ये देखा कि हमने ये भी एक ओवरव्यू भी देख लेते हैं इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में। आज हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड को अलग अलग एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जिससे कि हमें और अच्छे से क्लियर हो सके कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है और मार्केट डिमांड क्या होती है। तो हम देखते हैं, आज हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडिविजुअल शेड्यूल क्या है। फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिविजुअल शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था, जब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो एक यहाँ पे हम जो बात करें इंडिविजुअल से मतलब यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक बायर की बात करेंगे। हम उसके द्वारा जितनी भी क्वांटिटीज़ खरीदी गई हैं, जितनी भी क्वांटिटीज़ उसने खरीदी मार्केट से, उनको एक टेबल फॉर्म में रख कर हम ये देखते हैं कि कैसे कैसे प्राइस के चेंजेस होने पर उसकी डिमांड में चेंजेस आए हैं। तो उसकी इस डिमांड्स जो चेंजेस, डिफरेंट पॉसिबल quantities he demanded at a different possible prices, that is shown in a table. We call it a individual demand schedule. Let's understand individual demand schedule with an example. ठीक है, अब हम जैसे देखते हैं कि एक डिमांड शेड्यूल जो होती है, एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम क्या शो करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। अब हमने जैसे देखा कि यहाँ पे हमने दो कॉलम बना रखे हैं, एक प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड दूसरा क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइसेस पे चेंजेस आता है उसके अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी डिमांड की जाती है बाय अ कंज्यूमर, उसमें किस तरह से चेंजेस आता है। अब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, अगर प्राइस 1 है, ठीक है, देन द कंज्यूमर बाय 4 क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स। ठीक है, देन प्राइस इंक्रीज होकर 2 हो जाता है, तो डिमांड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, देन 3। फिर प्राइस इंक्रीज होके 3 हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, 2। इसी तरह से फिर अगेन प्राइस 4 हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांड हो जाती है 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस में चेंज आ रहा है। प्राइस में चेंज क्या आ रहा है, प्राइस इज इंक्रीजिंग, और उसके अगेंस्ट में जो डिमांड है, जो क्वांटिटी डिमांडेड है, उसमें क्या चेंज आ रहा है, डिमांड इज डिक्रीजिंग। प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, घटती जा रही है। आप देख रहे हैं 1 प्राइस पे 4 क्वांटिटी थी डिमांड, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर 2 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी, 3 हो गई। प्राइस 3 हुआ, डिमांड 2 हो गई। जब प्राइस 4 हुआ तो डिमांड 1 हो गई। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस हैं, जो भी प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, डिमांड्स को भी चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, जो क्वांटिटी वो ले रहा है एक्स की, उसमें वो डिक्रीज करता जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर हैव अ बजट लाइन, उसके पास एक लिमिटेड बजट होता है, एक लिमिटेड इनकम होती है, उसी इनकम में ही वो इस प्रोडक्ट्स को ख़रीदता है। तो वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली ही वो चेंजेस करता रहता है, प्राइस इंक्रीज होते रहते हैं, तो डिमांड्स को कम करता रहता है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा जब किसी प्रोडक्ट के पॉसिबल प्राइसेस में चेंज होता है, तो वो अपनी क्वांटिटी में भी चेंजेस करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल बायर की, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जब डिफरेंट प्राइसेस पे अपनी कमोडिटीज़ जो डिमांड करता है, उसमें चेंजेस करता है, उसके द्वारा किया गया ये जो बिहेवियर, व्हेन वी शो इट इन अ टेबल, वी कॉल इट अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस मार्केट डिमांड शेड्यूल। अभी हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, उसमें हमने देखा कि जब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस पे किस तरह से डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिमांड किया जाता है, जब उसको हम किसी टेबल में उसको शो करते हैं, देन वी कॉल इट अ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नाउ वी सी
मार्केट डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट। अब हम देखते हैं कि मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट इज अ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट बायर्स, मैनी बायर्स। मार्केट इज अ कंसिस्ट ऑफ मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। तो जब मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करेंगे तो वहाँ ऐसा तो है नहीं, देयर इज ओनली वन सेलर और वन कंज्यूमर, मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स। तो वहाँ पे हम जितने भी बायर्स हैं सबके द्वारा, ऑल द बायर्स, जितने भी बायर्स हैं वो डिफरेंट प्राइसेस पे डिफरेंट क्वांटिटीज़ को डिमांड करते हैं। तो हम जब सारे कंज्यूमर की कलेक्टिवली उनकी क्वांटिटी डिमांडेड को एक टेबल में रखते हैं कि जितने भी कंज्यूमर मार्केट में हम अभी हम अपने सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ तो एग्जाम्पल के 2, 3, 4 ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करें तो वहाँ बहुत सारे बायर्स होते हैं। सभी बायर्स की अगर डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड को हम उनकी चेंजेस जो डिमांड क्वांटिटी डिमांड जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू प्राइसेस, जैसे जैसे प्राइसेस में चेंज आता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे विल ऑल्सो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। तो वो जो चेंजेस आ रहा है जब उस चेंज को हम एक टेबल फॉर्म में रखते हैं, देखते हैं कि कैसे कैसे प्राइसेस में चेंज होता है मार्केट में, और उस प्राइसेस के चेंज होने की वजह से डिमांड्स में चेंज होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, चलिए हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ वी डिस्कस एग्जांपल ऑफ मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल का एग्जांपल क्या है और किस तरह से हम इसमें एक मार्केट की डिमांड को शो करते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड में एक कंज्यूमर की बात करते, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करते थे कि वो किस तरह से डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे अपनी क्वांटिटी को चेंज करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 2 कंज्यूमर का, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। ठीक है, एज एग्जांपल। बट हम रियल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे बायर्स होते हैं, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। एक एग्जांपल को समझने के लिए हम यहाँ पे 2 कंज्यूमर लेते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया था उसमें किस तरह से प्राइसेस लिए थे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब फर्स्ट कंज्यूमर का जो हमने डिमांड देखी थी वो क्या थी, 1 प्राइस पे क्या थी, 4 थी, 2 पर 3, प्राइस 3 होता है तो डिमांड 2 हो जाती है, और जब प्राइस 4 होता है तो डिमांड 1 हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे कि एक इंडिविजुअल डिमांड थी। ये एक कंज्यूमर था, कंज्यूमर ए, उसकी डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड ये थी, डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी डिमांडेड क्या थी, डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे थे वैसे वैसे कंज्यूमर की जो डिमांड थी, जो कंज्यूमर ए है उसकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अब इसी तरह एक कंज्यूमर और है मार्केट में, बी कंज्यूमर है, उसमें क्या चेंज आता है, प्राइसेस तो सेम है, तो फिर उसकी 1 प्राइस पे डिमांड कितनी, 5 करता है वो। जैसी प्राइस इंक्रीज होकर 2 होता है तो डिमांड क्या 4 हो जाती है, 4 यूनिट्स हो जाती है। फिर 3 पर 3 यूनिट्स हो जाती है, और 4 पर 2 यूनिट्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 2 कंज्यूमर हैं वो अलग अलग डिफरेंट प्राइस पे उनकी डिमांड में डिफरेंट है। फर्स्ट कंज्यूमर 1 रुपीज़ जब प्राइस था तब वो कितनी यूनिट्स लेता है, 4 लेता है, और कंज्यूमर 2 कितनी लेता है, 5 लेता है। जैसी प्राइस इंक्रीज होकर 2 होता है तो कंज्यूमर ए की डिमांड 3 हो जाती है, कंज्यूमर बी की डिमांड 4 हो जाती है। देन अगेन फिर प्राइस इंक्रीज होकर 3 होता है तो कंज्यूमर ए की डिमांड 2 और बी की डिमांड 3 हो जाती है। फिर प्राइस इंक्रीज होकर 4 हो जाता है तो कंज्यूमर ए की डिमांड 1 हो जाती है और बी की डिमांड 2 हो जाती है। तो ये अलग अलग कंज्यूमर हैं, उन्होंने उनकी डिमांड देखी डिफरेंट है एट द सेम प्राइस। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस चेंज हो रहा है, 1 रुपीज़ जो प्राइस था वो ए के लिए भी और 5 और बी के लिए भी है, लेकिन दोनों की क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस हैं। अब हम देखें क्या होता है जब मार्केट शेड्यूल की बात करते हैं तो एक मार्केट डिमांड, मार्केट में क्या डिमांड है, ये तो एक इंडिविजुअल डिमांड हुई दोनों ए और बी की। तो जब मार्केट डिमांड निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों ही कंज्यूमर की डिमांड को जोड़ देंगे, कंज्यूमर ए प्लस कंज्यूमर बी। ठीक है, तो 4 + 5 = 9, फिर 3 + 4 = 7, 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, वैसे वैसे देखा जाए मार्केट डिमांड भी क्या हो रही है,
डिक्रीज़ हो रही है 9753। अब यहाँ पे जो मार्केट डिमांड शेड्यूल हमने बनाया, मार्केट डिमांड क्या है, वो ये दोनों ही कंज्यूमर की डिमांड को ऐड करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम मार्केट डिमांड शेड्यूल, क्योंकि यहाँ मार्केट डिमांड का मतलब यहाँ पे जो कंज्यूमर, दो कंज्यूमर को ले गया, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, क्योंकि हम एग्जाम्पल को समझ रहे हैं, लेकिन जब हमने बात की है कि रियल मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। अगर मार्केट डिमांड की बात करते हो तो मार्केट डिमांड का मतलब है कि द डिमांड ऑफ अ डिफरेंट मैनी बायर्स इन द मार्केट। जो डिफरेंट बायर्स इन द मार्केट है उनकी एक कलेक्टिवली डिमांड को हम क्या बोलते हैं, मार्केट डिमांड। तो इस तरह से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल को बनाते हैं। तो अभी हमने देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल हम कैसे बनाते हैं।